नमस्कार, मैं पूजा भंडारी मोटिवेटेड एजुकेशन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ एक बहुत सुंदर विषय बांटने जा रही हूँ। इस चित्र को गौर से देखिए। प्रश्न चिन्ह बने इस आकृति में हमें 7 बिंदु नजर आते हैं। इस 7 बिंदुओं को 7 नक्षत्र माना जाता है। इन्हें सप्तऋषि मंडल के नाम से जाना जाता है। ये 7 नक्षत्र सप्त ऋषियों को दर्शाते हैं। आइए इस प्रश्न चिन्ह के अंतिम भाग से शुरू करते हैं। यहाँ से पहली बिंदु को मरीचि ऋषि के नाम से जानते हैं। उसके बाद में जो बिंदु आता है वह कहलाते हैं ऋषि वशिष्ठा। ऋषि वशिष्ठा की बाईं ओर एक छोटा बिंदु नजर आ रहा होगा आपको। ये बिंदु है अरुंधति। ऋषि वशिष्ठा के बाद आते हैं ऋषि अंगिरसा, फिर आते हैं ऋषि अत्रि। फिर बाईं ओर की तरफ मुड़ते हुए जो बिंदु नजर आ रहा है वो है ऋषि पुलस्त्य। उसके बाद फिर आते हैं ऋषि पुलहा और फिर अंत में आते हैं ऋषि क्रतु। ऋषि पुलहा और क्रतु के अंतर को 5 गुना मिलाकर नीचे की तरफ आएंगे तो वहां बसे हैं ध्रुव नक्षत्र। सदा उत्तर में रहने के वजह से इसे ध्रुव नक्षत्र कहते हैं। अंग्रेजी में हम इसे नॉर्थ स्टार के नाम से जानते हैं। बाल्य अवस्था के ध्रुव नक्षत्र अगर उत्तर में बसे हैं तो वृद्ध अवस्था के अगस्त्य नक्षत्र दक्षिण में बसे हैं। अगस्त्य और ध्रुव नक्षत्र हमेशा उसी स्थान में ही पाए जाते हैं। इन दोनों के बीच में मौजूद आकाश गंगा सतत घूमती रहती है। इस कारण से हमारी धरती अक्ष के ऊपर घूमती रहती है। ये सच है कि सारा जगत भगवान के इर्द गिर्द घूमता रहता है, लेकिन वह हमें कभी नजर नहीं आ सकता। भूमि के अनेक कालों में से उसे 4 कालों में छांटते हैं। ऊपर नजर आ रहा पीठ के बल सोया हुआ प्रश्न चिन्ह की आकृति में बना हुआ सप्तऋषि मंडल वसंत ऋतु में ठीक ऐसे ही नजर आता है। आगे बढ़ते हुए शिशिर ऋतु यानी ठंड के मौसम में हमें सप्तऋषि मंडल हमें ऐसे नजर आता है। फिर शरद ऋतु में जब सारे पत्ते झड़ने लगते हैं तब सप्तऋषि मंडल तब हमें ऐसे पीठ के बल सोया हुआ प्रश्न चिन्ह की आकृति में नजर आता है। और फिर ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी के मौसम में हमें सप्तऋषि मंडल ऐसे शीर्ष आसन कर रहे प्रश्न चिन्ह की आकृति में नजर आता है। चाहे जो भी हो, जब हम ये सारे प्रश्न चिन्हों को एक साथ में देखते हैं तो हमारे सामने एक विशेष आकृति हमें बनती हुई दिखाई देती है। वही कहलाता है हमारा स्वास्थिक। स्वास्थ्य का मतलब होता है आरोग्यवान। स्वास्थिक का महत्व हम हमेशा से ही सुनते आए हैं, लेकिन हर क्षण प्रयोग में ला रहे इस स्वास्थिक का जन्म कहाँ से हुआ और कैसे हुआ, ये आज मैंने इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है। ध्रुव नक्षत्र को देखते हुए हमें यह मालूम होता है कि हम पूरी जिंदगी जिस दिशा की ओर बहते जा रहे हैं वही है उत्तर दिशा। इसी के लिए शायद हमारी भूमि पर भी दक्षिण में अधिक जल है और उत्तर की ओर अधिक ज़मीन है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी ज़रूर कीजिए
अगर अभी तक आप मेरे YouTube परिवार का सदस्य नहीं हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके सदस्यता ग्रहण करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।